हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 मिज़विल द ओटर, रिटन बाय गैविन मैक्सवेल। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। लेखक स्कॉटलैंड में कैम्सफर्ना में एक बंगले में रहता था। उसके पास जॉनी नाम का एक पालतू कुत्ता था। जब जॉनी की मृत्यु हो गई तो उसने कुछ समय तक कुत्ता नहीं रखा, मगर एक पालतू एनिमल के बिना जीवन उसका अकेला हो गया था। इसलिए उसने फैसला किया कि वो एक दूसरा पालतू जानवर रखेगा। वो कुत्ता नहीं रखना चाहता था। 1956 में वह दक्षिण इराक में गया। तब उसने फैसला कर लिया था कि वह कुत्ते के बजाय एक ओटर को पालतू पशु के रूप में रखेगा। स्कॉटलैंड में उसके घर के आसपास काफ़ी पानी था, इसलिए वो ओटर के लिए उचित रहेगा सोचकर उसने ओटर लेने का इरादा बना लिया। लेखक ने ये विचार अपने एक दोस्त को बताया। उसने इस विचार का समर्थन किया और सुझाव दिया कि वह टिगरी में दलदली इलाके में एक ओटर ले सकता है। उसने कहा कि उस स्थान में ओटर बहुत ही अच्छे और ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। वो और उसके मित्र ओटर लेने के लिए बसरा जाने का इरादा किया। उसके मित्र की डाक आ गई, मगर लेखक की डाक लेट थी। इसमें कुछ दिनों की देरी थी। इस बीच उसका मित्र चला गया, लेकिन आखिर में लेखक की भी डाक आ गई। वो अपने कमरे में उसे पढ़ने के लिए गया। वहाँ उसे दो व्यक्ति मिले। वे अपने साथ एक बोरी लाए थे जो फर्श पर खड़ी थी। उस बोरी में एक ओटर था। उन्होंने कहा कि ये उसके लिए है। व्यक्ति जो आए थे वो अरबी थे। ओटर एक छोटे राक्षस की तरह एक छोटा सा प्राणी था। यह सिर से लेकर पूंछ तक कीचड़ से भरा हुआ था। कीचड़ के नीचे उसकी त्वचा सॉफ्ट और मखमली थी। ये चॉकलेट ब्राउन जैसा कलर उसका दिखाई देता था। लेखक को उसके शरीर से कीचड़ उतारने में कई दिन लग गए। लेखक ओटर का नाम मिज़विल रख दिया। साइंटिस्ट को इसकी प्रजाति का ज्ञान नहीं था। स्टार्टिंग में मिज़विल ना तो हिंसक और ना ही फ्रेंडली था। वो अकेला और उदासीन था। पहली रात को वो फर्श पर सोया। अगली रात को वो लेखक के बिस्तर में आ गया और उसके घुटनों के बीच में सो गया। मिज़विल ने अपने आसपास के एनवायरनमेंट में रुचि लेनी आरंभ कर दी। लेखक ने उसके शरीर के लिए पेटी बनाई। जब वह मिज़विल को बाथरूम ले गया तो उसने नहाने का आनंद उठाया। पानी के टब में वह खुशी से पागल हो गया। लेखक जानता था कि ओटर को पानी अच्छा लगता है। 2 दिन बाद मिज़विल बेडरूम से भाग गया। वो बाथरूम में चला गया। वो पानी के टब में बैठ गया और उसने नल को चला दिया। वो चलते हुए पानी के नीचे बहुत खुश हुआ और लेखक ओटर को मिज़विल से मिज के नाम से पुकारने लगा, जो कि शॉर्ट नेम है। अक्सर ऐसा देखा जाता है, हम लोग भी करते हैं। जब लेखक उसका नाम पुकारता था तो वो उसके पीछे पीछे आ जाता था। वो अपना अधिकतर समय एक रबड़ की गेंद और मार्बल से खेलने में बिताता था। वो गेंद को फुटबॉल के खिलाड़ी की तरह फेंकता था। उसका वास्तविक खेल तब होता था जब वो पीठ पर लेट कर जाता था। वो अपने पंजों के बीच छोटी वस्तुओं से खेलता था। कंचे उसके प्रिय खिलौने थे। मार्बल उसके फेवरेट खिलौने थे। बसरा में दिन शांति से बीत गया। फिर लेखक के वापस जाने का समय आ गया। उसको मिज को इंग्लैंड और फिर वहाँ से कैम्सफर्ना ले जाने के विचार से डर लग रहा था। वो जानता था कि ब्रिटिश एयरलाइन जानवरों को लंदन नहीं ले जाने देती, इसलिए उसने किसी अन्य एयरलाइन में पेरिस तक की फ़्लाइट बुक करवाई और वहाँ से लंदन की। एयरलाइन ने लेखक को सलाह दी कि वो मिस को एक डब्बे में पैक कर दे। हवाई अड्डे पर जाने से 1 घंटे पहले लेखक ने मिस को एक डब्बे में डाल दिया ताकि उसे उसकी आदत पड़ जाए। जब लेखक भोजन करने चला गया जब वो लौट कर आया तो डिब्बे में खामोशी थी। उसने देखा कि हवा के छिद्रों में खून लगा था। हवा के छिद्र में बबल टाइप का रहता नहीं पैकेजिंग में, वो सब। उसने उसे फौरन खोला। उसने देखा कि मिस खून से लथपथ था। मिस ने डब्बे की अंदरूनी लाइनिंग को फाड़ दिया था। उड़ान में केवल 10 मिनट
पड़े हुए थे। हवाई अड्डा 5 मील दूर था, इसलिए लेखक ने उसे फिर से डब्बे में डाल दिया और हवाई अड्डा के लिए जल्दी से रवाना हो गया और ड्राइवर को कार तेज चलाने के लिए बोला। जहाज उड़ान भरने का इंतजार कर रहा था, वो भागकर अंदर गया। उसने अपनी सीट के आसपास की जगह को अखबारों से ढक दिया। उसने ओटर के लिए लाई गई मछलियों का पैकेट परिचारिका को दे दिया। उसने लेखक के साथ सहयोग किया और उसे सलाह दी कि वह ओटर को अपने घुटनों पर रख ले, मगर शीघ्र ही मिज डिब्बे से बाहर निकल गया और फौरन गायब हो गया। अचानक हवाई जहाज में अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ चिल्लाहटे और चीखे की आवाज़ आने लगी। एक औरत चिल्लाई, चूहा चूहा। लेखक ने ओटर को एक मोटे भारतीय की टांगों के पास देखा। जब लेखक ने ओटर को पकड़ने की कोशिश की तो उसका चेहरा कर्री से भर गया। परिचारिका ने उसे विश्वास दिलाया कि वो ओटर को पकड़ लेगी। लेखक अपनी सीट पर लौट गया। कुछ समय बाद ओटर उसके पास लौट आया और उसकी गोद में बैठ गया। लेखक और ओटर लंदन में लगभग 1 महीने तक रहे। मिसबिल घंटों तक खिलौने, टेबल टेनिस की गेंदों, मार्बल, रबर और फलों के साथ खेलता रहता था। वो सूटकेस और टेबल टेनिस की गेंद से खेलता था। वो गेंद को सूटकेस में डालने वाले ढक्कन पर रख देता था, तब वो जल्दी करता था और उसे सूटकेस पर से गिरने से रोक लेता था। लेखक ओटर को व्यायाम करवाने और सैर करवाने के लिए बाहर ले जाता था। दोनों गलियों में से गुजरते थे। इन भ्रमण पर मिज ने कई आदतें पाल ली। वो लेखक के साथ इस प्रकार जाता था जैसे कि कोई बच्चे गलियों में खेलना, भागना और चीज़ों को छूना पसंद करते हैं। जब लेखक प्राइमरी स्कूल के पास होता था तो मिज दीवार के ऊपर कूदकर चढ़ जाता था और उसके ऊपर भागता था। लंदन में बहुत से लोगों ने पहले ओटर नहीं देखा था। जब उन्होंने मिस को देखा तो उन्होंने अनुमान लगाया कि ये कौन सा जानवर हो सकता है। लेखक को अनुमानों भरे बहुत से प्रश्नों का सामना करना पड़ा। लोगों ने अनुमान लगाया कि ये सील का बच्चा है, एक बालरस है, एक दरियाई घोड़ा है, बीवर है, रिछ का बच्चा है, तेंदुए आदि, मगर कोई भी अनुमान नहीं लगा पाया कि ये एक ओटर है।